एक एव तु शूद्रेय प्रभु कर्म समादिशत एतिशा एव वर्णान शुश्रूषा अनसूयया। मतलब मनुस्मृति ये कह रही है कि शूद्रों के लिए एक ही धर्म प्रभु ने नियत किया है, वो अर्थात तन मन से तीनों वर्णों की मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। ये मनुस्मृति कहती है कि इस देश में रहने वाला जो शूद्र है, जो संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए जिसे एससी एसटी और ओबीसी कहा जाता है, जो इस देश के जनसंख्या के मुताबिक 90% है, और इस 90% आबादी को इस देश की मनुस्मृति ये कहती है कि इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है इनकी सेवा करना ही कहीं ना कहीं इसका धर्म होना चाहिए, इसका काम, इसका तन और मन इसी में ही लगा हुआ रहना चाहिए। ये वही मनुस्मृति है जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज, जो कौम, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो कौम, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो इतिहास के पन्नों को अब जब हम पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां मिलेगा कि यही मनुस्मृति है जो इस देश के अंदर तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, देश की 90% आबादी को शिक्षा से वंचित रखती है। यही वो मनुस्मृति है जिस मनुस्मृति ने इस देश के सबसे बड़े जनसंख्या रखने वाले बहुसंख्यांक समाज को हाथों में शस्त्र लेने से वंचित रखा। ये वही मनुस्मृति है जिसने इस देश के तमाम शूद्रों को धन संचय करने से रोका, और यही मनुस्मृति है जिनने शासन सत्ता को हथियाने से तमाम जो रास्ते है वो बंद करने का काम किया, और जो गुलामी है उस गुलामी को थोपने का, इस देश के सबसे बड़े आबादी पर काम करने का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है वो इसी मनुस्मृति के मुताबिक है। और इतना ही नहीं, तो इस मनुस्मृति ने तमाम बहुजन महापुरुषों को, खासतौर पर अगर शुरुआती दौर पर बात करेंगे, जो बहुजन संत हुए, जिन बहुजन संतों ने इसी मनुस्मृति को कटाक्ष करते हुए सवालों के कटघरे में खड़ा करने का हमेशा से ही काम किया है। और उसके बाद तमाम जो बहुजन समाज में बड़े मुश्किलों से जो राजा पैदा हुए, जिन्होंने मनुस्मृति को चुनौती देने का काम किया, जिसमें नाम निकल कर आता है, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के माध्यम से बहुत बड़े जनसंख्या और बहुत बड़े क्षेत्र पर राजस्व उनका कहीं न कहीं प्रस्थापित था। उन्होंने उस मुताबिक अपना राज्य फैलाया था और बड़े पैमाने पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बावजूद भी इस देश के तमाम जो सवर्ण मानसिकता जो है, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को गुलाम और कहीं न कहीं जातिवादी, मनुवादी विचारधारा जो रखने वाले लोग हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा तक नहीं मानते। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो ब्राह्मण है वो दाएं पैर के अंगूठे से कहीं न कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करता है। इस तरीके से इस मनुस्मृति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहास में अपमानित किया। ये वही मनुस्मृति है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी समाधि को इस तरीके से निस्नाबूद करने का काम किया कि उसे बड़ी मुश्किलों से खोज कर, बड़ी तकलीफों से ढूंढ कर महात्मा ज्योतिबा फुले ने वहां उस पूरी शोध उसकी लगाई है, उस पर रिसर्च किया, उसको खोजा, और सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनाई। और महात्मा ज्योतिबा फुले को शुरुआती दौर पर सबसे पहले अगर किसी ने जिस तरीके से उनके मित्र के शादी में वो जो जाते हैं, वहां पर उनको अपमानित किया जाता है क्योंकि वो शूद्र तबके से आते हैं, और उन्हें जिस तरीके से छुआछूत को और भेदभाव के नजरिए से देखा जाता है, और उस अपमान का बदला छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से समय समय पर लिया, उसी मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी अपने समय में लिया, और महात्मा ज्योतिबा फुले को भी अपमानित करने का काम इसी मनुस्मृति के माध्यम से हुआ। छत्रपति शाहू जी महाराज को भी इस मनुस्मृति ने कभी राजा नहीं माना। उतना ही नहीं, तो समय समय पर जब बात बाबा साहब तक पहुंच जाती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर रहकर पढ़ना पड़ा। उनको सार्वजनिक तौर पर पानी पीने के लिए भी मनाही थी। इस मुताबिक जहां पर जानवर
और कुत्ते बिल्लियां वहां पर जब पेशाब करते हैं उस पानी तक को पीने की मनाही अगर किसी धर्म ग्रंथ या फिर कहेंगे जो कानून के मुताबिक थी वो इसी मनुस्मृति के आधार पर थी। तो ये मनुस्मृति इतनी ज्यादा घातक और इतनी ज्यादा जो है वो घटिया किताब है जिसको बाबा साहब अपने जीवन में सबसे ज्यादा पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, तो सबसे ज्यादा पुस्तकों से उनका प्रेम था। बाबा साहब ने पुस्तकों के लिए घर तक बना दिया। ऐसे राजगृह का निर्माण करने वाले अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अगर किसी किताब को जलाया होगा तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि उस किताब में कितनी ज्यादा दूषित चीजें लिखी होगी। और इसीलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को जलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज देश के अंदर जब 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, इतना ही नहीं तो संविधान की गौरव गाथा गाने का काम होता है। और इस दौरान भी अब सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड आपके बीच में रखता हूं। वो ट्रेंड क्या कहता है ये सुनिए। यहाँ पर ट्रेंड में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मनुस्मृति ये अमर ग्रंथ है। कुछ चुनिंदा लोग इस देश के अंदर तकरीबन 10% जो जनसंख्या रखने वाले जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर अगर उनका वर्चस्व देखा जाए, उन्होंने जिस तरीके से भागीदारी अपनी बनाई है उस भागीदारी के मुताबिक चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक उनके तमाम जो लोग बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। लेकिन 90% इस देश की जो बड़ी आबादी है, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज है, इनकी भागीदारी तमाम देश के क्षेत्रों में तमाम विभागों में देखने को नहीं मिलती है। और 90% इस देश की आबादी जब तक किसी तरीके से उनको सही मायने में भागीदारी नहीं दी जाएगी तो इस देश का न भला न जन कल्याणकारी जो जीवन है वो कभी भी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं तो ये देश हमेशा से ही जिस तरीके से पिछड़ा रहा है वो पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन इतिहास में भारत को लेकर ये कहा जाता था कि भारत ये सोने की चिड़िया है। लेकिन इस मनुस्मृति के माध्यम से जो कहने के मनुवाद का प्रचार और प्रसार किया गया, उसके कारण उस विचारों के मद्देनजर रखते हुए भारत को जिस तरीके से प्रगतिशील होना चाहिए था वो कहने के विकसनशील वाले कहने के रास्ते में दिखाई देता है, वो विकसित नहीं देखने को मिलता। ऐसे में ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को लेकर काफी सारी चीजें लिखी जा रही है। लेकिन बाबा साहब ने समय समय पर कहा कि एक दौर क्रांति का और दूसरा दौर प्रतिक्रांति का भी होता है, जहां पर प्रतिक्रांति करने वाले जो लोग हैं वो मनुस्मृति का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मनुस्मृति एक अमर ग्रंथ है बता रहे हैं, इसके खिलाफ काफी सारे जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो भंते सुमित रतन है, इन्होंने क्या कुछ कहा है आज मनुस्मृति दहन दिवस पर, सुनते हैं। मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं आज 25 दिसंबर है। आज के ही दिन आप सब लोगों के मसीहा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति इसलिए उन्होंने जलाया था, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा, देखा कि यह ग्रंथ महिलाओं के खिलाफ है, यह ग्रंथ हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के खिलाफ है, यह ग्रंथ मानवता के खिलाफ है, यह ग्रंथ आदमी पर कैसे शोषण किया जाए और उसे कैसे वंचित किया जाए, अमानवीय ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर का दिन चुना और इस ग्रंथ को जलाया था। आज 25 दिसंबर है, 97 साल हो गए हैं मनुस्मृति दहन हुए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 97 साल पहले बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया। चूँकि ये अमानवीय ग्रंथ था, ये मनुष्यों पर कैसे शोषण किया जाए एक वर्ग विशेष की चालाकी थी, उनका एक षड्यंत्र था। आज 97 साल हो गए। संविधान से लाभ लेने वाले, बाबा साहब के आंदोलन से लाभ लेने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को मनुस्मृति से दूर कर पाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भंते सुमित रतन ने कहा है कि 97 साल मनुस्मृति को कहने के बाबा साहब ने दहन किए हुए हो चुके हैं, लेकिन देश में आज भी मनुवाद जिस तरीके से फलता और फूलता नजर आ रहा है, ऐसे में मनुस्मृति के खिलाफ
बाबा साहब की और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जो मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तमाम बातें यहाँ पर बनते सुमित रतन इनके माध्यम से कहा जा रहा है। ये अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान इनके माध्यम से प्रतिक्रिया है। उन्होंने क्या कुछ इस आज मनुस्मृति दहन पर कहा है, वो बात आपके बीच हम रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग मनुस्मृति अमर ग्रंथ है ये ट्रेंड करा रहे हैं, वो एक बार जान ले कि इस घटिया किताब में शूद्रों और महिलाओं के बारे में कितनी गंदी बातें लिखी है। बोलने से पहले जान तो लो मूर्खो। तो यहाँ पर जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, उन ट्रेंड करने वाले लोगों को लेकर यहाँ पर सुमित चौहान इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस बात का आप ट्रेंड करवा रहे हैं, सबसे पहले उस किताब को पढ़ तो लीजिए, जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े जनसंख्या रखने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ, जो शूद्रों के खिलाफ क्या कुछ लिखा है। और इतना ही नहीं तो महिलाओं को लेकर इस तरीके से घटिया और नीच बातें लिखी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे मनुस्मृति का भी समर्थन करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग देश के अंदर नजर आते हैं। और आखिर इन तमाम लोगों के माध्यम से इस तरीके का ट्रेंड करवाना ये कहीं ना कहीं ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के मानवतावादी विचार के लिए भी सबसे बड़ा घातक सवाल बना हुआ है। अगली यहाँ पर प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया आपके बीच रखते हैं। अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर कहा गया है कि लाखों निर्दोषों दलितों बौद्ध का नरसंहार करने वाला 52 पुष्यमित्र शुंग, लाखों निर्दोषों क्षत्रिय का 21 बार नरसंहार करने वाला 52 फरशाह, मनुस्मृति अमर ग्रंथ है बोलकर जातिवाद छुआछूत फैलाने वाला और गरीबों वंचितों का हक खाने वाला। तो यहाँ पर मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो यूजर उनका ये कहना है कि इस देश के अंदर जो संस्कृति थी, जिस तरीके से बौद्धों का राष्ट्र था, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध और धम्म का प्रचार और प्रसार था, उस दौरान पुष्यमित्र शुंग के जरिए बड़े पैमाने पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नरसंहार किया गया और तमाम उन दस्तावेज को जलाने का काम हुआ। और ये काम पुष्यमित्र शुंग के सत्ता में आने के बाद हुआ है। और ऐसे कई लाखों लोगों का नरसंहार करने का काम इतिहास में हुआ है और उसके बाद मनुस्मृति को जबरन तौर पर थोपने का काम किया गया है। ये तस्वीर यहाँ पर आपको बीच में रख रहा हूं जो कि पुष्यमित्र शुंग की के जिस तरीके से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे उन्होंने राजपाट चलाया। उनका यह कहना है कि पुष्यमित्र शुंग ने 150वीं ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्र मौर्य की हत्या कर सत्ता पर कब्जा किया था और यह एक ब्राह्मण शासक था जिसने बौद्धों को मरवाया था। पुष्यमित्र ने क्रूरता से कई बौद्ध भिक्षुओं को मारा और उनके ग्रंथों को भी जला डाला था। तो ये इतिहास है और इतिहास को लेकर बाबा साहब ने भी क्रांति और प्रतिक्रांति में काफी कुछ लिखा है। उसका सारांश, उसका तमाम जो साभार है वो भी आगे आपके बीच में रखूंगा। वो भी प्रतिक्रिया यहाँ पर तमाम जो यूजर्स है उनके माध्यम से आई है। आगे प्रतिक्रिया ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जो इतिहास में इसके पहले कुछ समय पहले दिलीप मंडल जो बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार थे, जिन्हें कहा जा सकता है, अब दिलीप मंडल ने 2022 में जो बात लिखी थी, उन्हें कहना है कि मनुस्मृति के चक्कर में हर साल करोड़ लोग जेल जा रहे हैं, ये शैतानी किताब है, इसे मानने से दिमाग खराब हो जाता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर का कहना है कि वंचित मनुस्मृति से घृणा क्यों करते हैं, उसके खिलाफ एकजुट क्यों होते हैं, समझ में आना आसान है। लेकिन सवर्ण समाज की क्या मजबूरी है कि वह इस भेदकारी नफरत भरी किताब का पक्ष लेना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मनुस्मृति के समर्थन में इस देश का सवर्ण तबका सबसे ज्यादा पैमाने पर दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आप कारण जब खोजने जाएंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि मनुस्मृति जातिवाद का समर्थन करती है, मनुवाद को बढ़ावा देने की बात करती है, कहने के बंटवारे वाली मानसिकता को कहने के समर्थन करते हुए दिखाई देती है। उसका यह मानना है कि हम इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को जितने ज्यादा धन से और उसके साथ साथ शस्त्रों को हाथों में लेने से, शिक्षा से और सत्ता से वंचित रखेंगे, उतना ज्यादा हमारा राज प्रस्थापित वर्चस्व बना रहेगा। और इसीलिए मनुस्मृति इसी मुताबिक चलती है। वो बांटने के
कई संकल्पना पे काम करती है और इसीलिए इस देश का सबसे ज्यादा पैमाने पर जो मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाला जो सवर्ण तबका है, जो कहीं ना कहीं दिखाई देता है अपनी विचारधारा का हमेशा से वो परिचय देता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो मनुस्मृति का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और इसका कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में लगातार अपनी जो आवाज इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा उठाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो उन पर गुलामी लादता है। तो ये यहाँ पर ये तमाम प्रतिक्रिया है जो दिलीप मंडल ने इतिहास के अंदर में दी थी, वो प्रतिक्रिया आपके बीच मैंने रख दिया है। इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से भारत के संविधान की तमाम जो समस्याएं तो पाकिस्तान से लेना देना अनेकों प्रकार की जो बातें इतिहास के अंदर कही गई है। मनुस्मृति दहन दिवस की बधाई भी ये लगातार लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ राजेंद्र पाल गौतम इनका भी इस मामले पर जो अपना बयान उन्होंने साझा किया। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि बाबा साहब ने आखिर मनुस्मृति क्यों जलाई थी, क्यों पूरे देश में हमारे समाज पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मनुवादी सरकार के राज में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों किया, मनुस्मृति आखिर बाबा साहब ने क्यों जलाई, ये बड़ा सवाल किया गया है। आखिर इस मनुस्मृति के मुताबिक जो जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं वो समाज पर लगातार उत्पीड़न उन पर क्यों कर रहे हैं। इस देश में अंदर जो सरकार चल रही है वो मनुवादी सरकार है और इस मनुवादी सरकार के चलते लगातार इस तरीके की उत्पीड़न वाली घटना है वो कहीं ना कहीं अब आसमान छूते हुए दिखाई दे रही है। और हाल ही में देखा गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, वही बाबा साहब जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। इतिहास में लगातार बाबा साहब का इस मनुवादी विचारधारा ने मनुस्मृति ने हमेशा से अपमान किया और आज इसी मनुवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं जो संसद के अंदर में बैठे हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज भी दुष्ट मनु को मानने वाले मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, सोचिए इनके भीतर कितना जहर भरा हुआ है। मनुस्मृति भारत का कलंक है और आज बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति दहन दिवस मनाकर प्रतिकार कर रहे हैं। तो प्रियंका भारती इनका कहना है कि जो लोग इस देश के अंदर इस बात को ट्रेंड कर रहे हैं कि मनुस्मृति ये हमारा अमर ग्रंथ है, आखिर उनके मन और मस्तिष्क में कितना ज्यादा जातिवाद और मनुवाद भरा होगा, वो मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बोलने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों के मन में कितना ज्यादा जहर होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आखिर ऐसे लोग ही कहने के देश के अंदर उन तमाम विकास को रोके हुए हैं जो इस देश में भारत को फिर एक बार सोने की चिड़िया बनाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ये तमाम लोग इसी तरीके से अपनी सोच को बरकरार रखेंगे तो इस देश में कभी भी भारत जो है उस मुताबिक अपने आप को नहीं देख पाएगा जो ये कहता है कि वो अपने आप को विश्व गुरु बनाएगा। तो ये बात जो यहाँ पर कही गई है जो प्रियंका भारती की, ये काफी ज्यादा अहमियत रखती है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी झारखंड प्रदेश के हैं डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया आज के मनुस्मृति दहन दिवस पर साझा की। उन्होंने कहना है कि उनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है वैशाली की आम्रपाली, उन्होंने इस किताब को लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जल्द ही वो किताब जो है वो पब्लिश करेंगे और नारी उत्थान में बुद्ध की देन नामक उपाध्याय के अंतर्गत मनुस्मृति ने किस प्रकार से महिलाओं को दलित उपेक्षित बनाया उसका विवरण और उनका संदर्भ कुछ पन्ने उन्होंने लिखे हैं, वो कहने को उन्होंने जो साझा करने का काम किया है। क्या कुछ लिखा गया है, थोड़ी बातें मैं आपके बीच रखूंगा और उसके साथ साथ आप अगर चाहे तो इसे खुद पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर समय समय पर जिस तरीके से दो विचारधाराओं की लड़ाई चली और इस दो विचारधाराओं को लेकर बाबा साहब ने इतिहास के अंदर मनुस्मृति को लेकर कहा कि मनुस्मृति ये ब्राह्मण धर्म का संविधान है। और ये बात बाबा साहब ने कहते हुए कहा है कि ईसा पूर्व 185 के दौरान इसको रचित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि इसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक प्रतिक्रांति हुई जो कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक बड़ा अभियान के रूप में देखा जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग ने धार्मिक उन्माद के पश्चात सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण व्यक्ति के हाथों इस मनुस्मृति को रचने का काम किया और इस मनुस्मृति में रचित 2 श्लोक है इसके द्वारा नारी जाति को उनके हक अधिकारों से वंचित रखने का काम हुआ और इस घृणित आरोप के प्रतिबंध लगाने का तथा पूर्णतः
इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, शूद्रों को वो गुलाम बनाकर रखने वाली मानसिकता, ये जो है इस पूरी की पूरी जो प्रथा है इस मनुस्मृति के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया भी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। तो ये देखिए, ये चीजें जो है, इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं, इस बात को लेकर आप सोच सकते हैं, गंभीरता से इस मामले पर कहने की चिंतन कर सकते हैं कि आखिर ये मनुस्मृति इस देश के अंदर सबसे बड़े जनसंख्या रखने वाले बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो बुद्ध ने कहा था, उसी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को गुलामी वाली मानसिकता में बरकरार रखने में अपना पुरजोर जो है अपना सहभाग निभाती है। पूरा का पूरा काम इसी के माध्यम से देखने को मिलता है। लादी हुई ये व्यवस्था है और इसी मामले को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, जो उनकी किताब जो प्रकाशित होने वाली है उसके पहले कुछ उनके पन्ने लिखे हुए हैं, जो महिलाओं को किस तरीके से इस मनुस्मृति ने नीच माना है, सिर्फ और सिर्फ वासना की एक वस्तु समझा है, उस पूरे के पूरे संदर्भ के मुताबिक उन्होंने इतिहास को साझा किया है। तो इस आज के मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से बाबा साहब ने इतिहास के अंदर जो काम करके दिखाया है, इतना बड़ा हौसला बाबा साहब ने इस मनुस्मृति दहन दिवस के मुताबिक कर दिखाया है, जिसको लेकर आज भी मनुस्मृति को बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर जलाने का काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं इस देश में जिनको गिना जा सकता है, उनको उनके जनसंख्या के मुताबिक इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% कहने की अपनी भागीदारी रखते हैं। ऐसे 10% जो लोग हैं वो आज मनुस्मृति, ये अमर ग्रंथ, इस तरीका का ट्रेंड चलवा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता का परिचय, ऐसे लोगों का आप लगातार खुलासा और उनका पर्दाफाश करना जरूरी है, तब जाके इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो तकरीबन 90% रखने वाला पॉपुलेशन, जनसंख्या रखने वाला जो समाज है, वो इस देश में सत्ता को अपने हाथों में ले पाएगा। और उसकी भागीदारी जो है वो चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक जब तक नहीं हो जाती, तब तक इस देश का पूर्ण रूप से कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।